प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। पहले से तो बूढ़ी नहीं थी, बस बूढ़ी हो जाने पर उसके साथ कहानी हुआ। और शिष्या बहना जो थी, शिष्या बहना बड़ी गरीब थी, बड़ी निर्धन थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बेचारी शिष्या बहना जो थी, अपना पति के साथ लकड़ी काटती थी और लकड़ी काट के दोनों पति पत्नी जंगल में बेच के, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के अपना जीवन परवरिश करते थे। जितना ही लकड़ी काटते थे दीदी, उतना ही अपना बेच के और अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। शिष्या बहना गर्भवती हो गई और शिष्या बहना के ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। शिष्या बहना अपना पुत्र को भरण पोषण करने लगी। अब तो उसके पति जो है अकेला लकड़ी काटने लगे और अकेला ही बेचने लगे। उसका बच्चा छोटा था। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ दीदी। बेटा बड़ा हो गया और जो शिष्या बहना थी, वो पहले से भगवान के भक्ति पूजा नहीं करती थी। जब उसके पास आफती विपत्ति आया तो भगवान के भक्ति करने लगी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया दीदी। और जब बेटा बड़ा हो गया तो एक दिन का बात है कि गुरु भैया जो थे, उनके शिष्या बहना के पति लकड़ी काट रहे थे और लकड़ी काटते काटते अचानक एक जमीन में से सर्प निकला और सर्प पे उनका कुल्हाड़ी लग जाने के कारण सर्प जख्मी हो गया और इनका कान के कनपट्टा में सर्प डांस लिया और जो लकड़हारा भैया थे वहीं पर गिर गए। वो तो उनका प्राण वहीं पर निकल गया। उनका सोने का पुंजड़ा जो है दीदी टूट गया और प्राण पखेरु निकल गया। उनका सिर पे सब जमीन पे पड़ा रह गया। अब वो गुरु बहना रोटी लेकर भोजन अपने पति के गई थी और पति का जमीन पे गिरा हुआ देखकर उसका तो हक्के बक्के बंद हो गया। वो तो कुछ नहीं कर पाई, चिल्लाई रोई, लोगों से गुहार लगाई। जंगल में कई व्यक्ति थे, उन्हें घर पहुंचा दिए। लोग डॉक्टर के पास ले गए, झाड़ने वाले के पास ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो इस दुनिया से चल बसे। अब गुरु बहना जो थी बिल्कुल अकेला पड़ गई। एक पुत्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रोते कलपते रहती थी। कुछ लोग जो गांव के थे कुछ दिन उनका मदद किए, उनके रोटी देने में, कपड़ा देने में। लेकिन धीरे धीरे लोग कहने लगे, गुरु बहन आपका एक बेटा है, आप भगवान के ज्ञान ले लीजिए, चर्चा में जुड़ जाइए और आप मेहनत मजदूरी कीजिए, कमाइए। आप जो हैं बड़ी दुख किए हैं, भगवान आपका दुख हरण करेंगे। जो गुरु बहना थी उनका नाम सुनीता था। सुनीता दीदी जो थी, उनका बेटा जो था उनका नाम राकेश था। बेटा राकेश जो था, हाँ दीदी, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था। अब सुनीता दीदी के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो अपना बेटा को पढ़ा सकती थी, लिखा सकती थी। मेहनत मजदूरी करने लगी। बेटा जो है, बेटा भी अपना किसी के घर गोरू लोरू चराने लगा और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जवान हो गया तो सुनीता दीदी अपना बेटा के रिश्ता ढूंढने लगे। चाहे गरीब हो दीदी, चाहे अमीर हो, अपना बाल बच्चा के तो बियाह करवे करता है। सुनीता दीदी भी अपना बेटा के बियाह कर दिए। घर था दीदी,
सुनीता दीदी के बेटा का ब्याह हो गया, बहू आ गई, अपना बहू घर में रहने लगी। सुनीता दीदी और उनका बेटा राकेश दोनों मिलकर कमाने लगे। धीरे धीरे भरपाई होने लगा। कुछ दिन बीता दीदी तो सुनीता दीदी के बहू जो थी वो गर्भवती हो गई, उनका एक बच्चा हुआ। धीरे धीरे 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से एक लड़का हुआ, 2 बच्चा हो गया। 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से एक लड़का हुआ, 3 संतान हो गया दीदी। अब सुनीता दीदी का दुख जो है दूर हो चुका था, क्योंकि बेटा भी अच्छा खासा कमाने लगा था और बहू का 3 संतान हो गया। ये भी दुखरा मजूरी से अपना रोटी बनाने भर ले आती थी, मजूरी करके 2 वक्त की रोटी अच्छा से चल रहा था। सुनीता दीदी का अपना खुशी से गर्व से सीना चौड़ा हो चुका था 3 पोता को देखकर। अब पोता में लिपटी रहती थी, अपना बहू को बड़ी लाड प्यार दिया करती थी। तीनों बच्चन धीरे धीरे बड़ा हो गया। सुनीता दीदी चर्चा में जाया करती थी। चर्चा में जाके दीदी और दिन भर पूरा बीत जाता था। उस दिन मजूरी नहीं करने जाती थी। बच्चन भी घर पे रोता था, तो सुनीता दीदी के बहू अपना सास के कहती थी सुनीता दीदी के कि माँ जी आप चर्चा में चल जाते हैं, आपको क्या लगता है? अरे 5 रुपया का प्रसादी भी देते हैं आपको और दिन भर आप चर्चा में रहते हैं। मेरा बच्चा रोता है, आपका खाना उस दिन आधा देंगे, आपका मंजूर है? सुनीता दीदी कहती है बेटी आधा रोटी आधा खाना खा के कैसे रहेंगे? मेरा 4 रोटी भोजन है तो 2 रोटी देगी? हाँ आपका 2 रोटी देंगे। जिस दिन सुनीता दीदी चर्चा में जाती थी उस दिन बहू 2 रोटी भोजन देती थी और सुनीता दीदी का वही 2 रोटी भोजन पूरा दिन बीतता था, रात काटना पड़ता था। धीरे 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 कुछ दिन बीता दीदी, तो एक दिन सुनीता दीदी कहती है अपना बहू से कि ए बेटी, सबके घर हम चर्चा में जाते हैं लेकिन अपना घर चर्चा नहीं करवाते हैं। बेटी ऐसा करो ना कि एक दिन घर में चर्चा करवा देंगे। तो सुनीता दीदी का बेटा जो है दीदी राज मजदूर के काम करता था। घर जो बनता है दीदी तो ईटा सी ढोवाता है, वही सब काम करता था। 200-250 रुपया उसको मिल जाता था। तब बोला कि ए माँ जी, जब ऐसा बात है तो आपको बेटा को हम कहेंगे, आपको मन है तो चर्चा करवा लीजिएगा, बोलेंगे। शाम के बेटा आया तो बहू बोली कि ए जी, आपकी माँ जो है हमको जीने नहीं देगी, अबरी कह रही है घर में चर्चा करवाएंगे। और एक तो हर सोमवार के चल जाती है, दिन भर रहती है, बाल बच्चा के अकेले देखे पड़ता है। आपको माँ अबरी कहती है कि तो चर्चा करवाएंगे। बेटा बोला राकेश की अरे पगली, तुम नहीं जानती हो, जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चल गए थे तो हम छोटा थे, तो मेरे माँ जो है बिल्कुल एकदम टूट गई थी। गांव वाला जो है ना, गांव वाला मेरे माँ को बड़ी मदद किए हैं और माँ का चर्चा एक सहारा था। चर्चा में जाती थी तो इनका मन जो है थोड़ा सा अच्छा लगता था, क्योंकि चर्चा में भजन उजन होता था, कथा कहानी होता था, तो इसका दुख थोड़ा विरान होता था। एक दिन चर्चा कराने के लिए करे तो क्या होगा, जानेंगे कि हम 2 दिन ड्यूटी नहीं किए हैं। ए माँ करवाओ चर्चा, चर्चा करवाओ, हम सब कुछ ला देंगे, का लाना होगा? कहती है कि ये बेटा दूध ले ले आना बेटा, सब गुरु बहन के चाय बना के पिलाएंगे बेटा, दूध और चीनी लेके आना, लौंग इलायची, गड़ी छोहाड़ा, काजू किशमिश, फल, केला ले आना, नारियल ले आना, अंगूर ले आना, सेब ले आना, संतरा ले आना और बादाम और मिश्री भी ले आना बेटा, लड्डू भी ले आना। बेटा बोला कि ठीक है माँ, हम ला देंगे। बेटा जो है दीदी सब याद किया और बाजार गया दीदी डिप्टी, और डिप्टी जाके दीदी जिसके घर काम करता था उसका बोला कि भैया हमको घर चर्चा है, हमको पैसा दे दीजिए और हम चर्चा करवाएंगे। जिनके घर काम करते थे वो भी भैया शिव भक्त थे। चर्चा के नाम पर 100 रुपया वो बढ़ा के
दे दिए। जो मालकिन थी वो भी अपना तरफ से 100 रुपया दे दी कि ये बेटा 100 रुपया हम अपना तरफ से दे रहे हैं। मालिक है वो भी 100 रुपया दे दिए कि ये बेटा हम 100 रुपया अपना तरफ से दे रहे हैं, बाजार सब सामान अच्छा से ले लेना, चर्चा करवाना। दीदी 200 रुपया इसके पास हो गया, 200 रुपया अपना दीदी 400 रुपया के सारा सामान ले लिया दीदी, फल फूल सब बादाम मिश्री जितना जो था सब कुछ ले लिया दीदी, और लेके और घर हंसते हंसते आ गया। जो पत्नी थी दीदी, पत्नी का जलस हो रहा है कि बुढ़िया पता नहीं क्या करवाएगी। अच्छा बुढ़िया रुको तुम, बाप रे ये जो मेरा पति है इतना मनी फल हमको कभी देखने भी नहीं दिया है, आई चर्चा करवाया है, चर्चा कराने के लिए इतना सारा फल लाके दिया है, सबके ही बांट देगा, कोई बात नहीं है। अच्छा इतना सारा केला लाया है, इतना सारा अंगूर लाया है, इतना सारा संतरा लाया है, हे भगवान। ए दीदी जो बहू है वो क्या की दीदी, इधर उधर बाग बगीचा में गई और ढेर मनी धतुरा अकवन के फल ले लाई दीदी। अकवन के फल जो है लंबा लंबा होता है दीदी, और धतुरा के फल गोल गोल दीदी, ढेर मनी ले आई और ढेर मनी ला के दीदी सारी फलहरी नुका के धर दी, सारी फलहरी नुका के धर दी कि बाप रे ये जो है बुढ़िया सबके बाटिए देगी, कह देंगे कि हमको कि यहाँ कुछ नहीं, धतुरे अकवन के फल था भगवान के लिए दीदी। अब कहती अपने सास के कि ए माँ जी आप फल फूल ले आइए, हम यहाँ पर सजा देते हैं, भगवान के भोग लगा देते हैं परात में करके। जो बहू है वो दीदी काकी की धतुरा अकवन के फल भर परात लगा के दीदी और कपड़ा से झाँक दी, बादाम मिश्री चढ़ा दी, और जो सब लोग हैं दीदी सब लोग चर्चा में आए और चर्चा में बैठ गए। सब लोग चर्चा में बैठ गए, सब लोग चर्चा करने लगे दीदी। चर्चा संपन्न हुआ। बहू बार बार उठती दीदी, जाके केला खा लेती, अंगूर खा लेती और बार बार कहती अच्छा बुढ़िया चर्चा तो करवाइए रही है, लेकिन हम चर्चा वाला फल खा के मोटा जाएंगे। अब बुढ़िया के तो ऐसा किनारा लगाएंगे ना, जीवन में चर्चा नहीं करवाएगी कभी। करा लो बुढ़िया चर्चा, बड़ी चर्चा करवाती हो। बाप रे हमको पति के इतना मनी खर्चा करवा दिया, इतना में तो हमको 500 ईटा चला था। कोई बात नहीं, महादेव सब देख रहे हैं। बुढ़िया बार बार उठती दीदी, अब अभी जो बहू है बार बार उठती है, जाके फल बार बार खाती और चुपचाप निकल के बाहर आ जाती, अंदर में चर्चा में बैठ जाती। धीरे 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 दीदी चर्चा संपन्न हो गया, आरती हो गया, आचमन हो गया। सब लोग जो है प्रसादी लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहू अपने सास को कहती है कि माँ जी बाबू रो रहा है, बाबू को देखिए ना, चुट्टी काट लिया बाबू के दीदी। अब बाबू जो है रोने लगा, तब बहू बाहर चल गई अपना बेटा के लेके। सास जो है जो परात उघारी दीदी, तब परात में देखती है दीदी कि 56 भोग का है प्रसादी, धमाधम कर रहा है। खुशबू के मारे तो सारी गुरु बहना कह रहे हैं कि बाप रे बाप, गरीब हैं लेकिन 56 भोग का किसी के यहाँ हम नहीं देखे थे। कितना तरह तरह के मिठाई, कितना तरह तरह के फल सब काट के भोग लगाया हुआ है। ए गुरु बहन, आपका बेटा कितना अच्छा है। अरे हमको बहू सब भोग लगाई है, आपके बहू भोग लगाई है? तो हाँ, बाप रे कितना अच्छा आपको बेटा है। अब कितना गुरु बहना कहती है कि ये गुरु बहन, हम अपना बेटा के जब बोले कि चर्चा करवाएंगे तो हमको बेटा पाव भर भी फल ला के नहीं दिया, तनी सुन बेदाम तनी सुन मिश्री ला के दे दिया। सब गुरु बहना प्रसादी लेकर आए थे, वही सब मिला जुला के बांट दिए। गुरु बहना आपका बेटा बड़ी अच्छा है। सब बेटा के उनका धन्यवाद किए दीदी। बहू जो है, बहू जब तक प्रसादी नहीं बटा, जब तक बहू अंदर नहीं आई, कई गुरु बहना मिल के थाल में बंटवारा करके दीदी और सबको प्रसादी बांटने लगे। बांटते 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 खुशबू जो है सबको नाक में जा रहा है। ये जो बहू है वो देखती है, अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसादी कहाँ से कौन लाया था बाप, हम तो खाली अकमनिया के फलवा और धथुरवा के लगाए थे, अब ये इतना मनी प्रसादी के कैसे भोग लग गया।
जाके सास के कहती है कि माँ जी इतना मनी प्रसादी कहाँ से आया? अरे बेटी तुम ही ना लगाई थी झांक के परात में। आए परात में? हाँ माँ जी। हाँ बेटी। माँ जी इतना मनी नहीं था। माँ जी मेरे लगी तनी ज्यादा करके रख दीजिएगा माँ जी। अरे बेटी बांट देंगे सबे बेटी, सबे नहीं बांटेंगे। बढ़ते बढ़ते भगवान की प्रसादी घटता है? नहीं घटेगा। देखो ना सब कोई प्रसादी लिए दीदी, बहू के भी प्रसादी मिला, बहू भी प्रसादी खाई, बेटा के लिए भी रखा गया। अगल बगल अड़ोस पड़ोस में बांटते बांटते भी नहीं घटा प्रसादी दीदी, प्रसादी बढ़ते चल गया। जे जितना मांगते थे उतना दे रहे थे। गुरु बहना ये गुरु बहना अपना बेटवा के लिए लेके जाएंगे, अपना पोतवा के लिए लेके जाएंगे। इतना बढ़िया प्रसादी हम कभी नहीं खाए थे। बड़ी मनी है, बड़ी मनी है। सबके मुंह मांगा प्रसादी मिला दीदी, सब अपना अपना घर लेकर गए। अब क्या होता है, जो बेटा आया तो बेटा के प्रसादी माँ दी, बेटा प्रसादी खाया। जब बेटा सोने गया रात में तो देखता है कि केला के छिलका जहां हम सोते हैं वहां बिस्तर पे रखा हुआ है और कुछ केला बाकी है, कुछ अंगूर सेब संतरा। कहता है बेटा कि है रे पगली, हम भगवान के प्रसादी के लिए सब फल लाए थे तो ये सब कैसे सब तुम रख ली है रे? बेटा जो राके से दीदी अपना पत्नी से, पत्नी कहती है जी नहीं जानते हैं, हमको तो फल उल्ला के देवे नहीं करते थे, हम देखे तो हमको मन तड़पने लगा जी। हम दौड़ल दौड़ल गए बगीचवा में और ढेर सारी धतुरवा के फलवा ले लाए तोड़ के। आपको क्या पता है, सुनिएगा पहले कहानी था ना। धतुरवा के मनिया ले आए, अब भोग लगा दिए और जानते हैं बाबू रोने लगा जब हम बाहर लेके चल गए प्रसादिया बंटने के टाइम में। और उसके बाद क्या हुआ, माँ जब प्रसादी उघारे तो बाप रे खुशबू से भरल है और वही वाला 56 भोग है जी। अनेक तरह के मिठाई अनेक तरह के फल उसी में लगल था। बांटते बांटते भी नहीं घटा। आप जो खाए ना जो वही था, धतुरवा के फलवा और अकमनिया के। ऐसा तो हाँ। अरे बेटा जो है माँ सोचता है कि अरे माँ मेरा बड़ी सतवर्ती है, माँ के सत कितना बढ़िया है, माँ कितना अच्छी है, मेरा पत्नी कितनी लालची है। फल लाए भगवान के चढ़ाने के लिए, अब एको फल नहीं चढ़ाई। फिर भी अपना पत्नी से कहता है कि अरे पगली भगवान के नाम से लाए थे लेकिन तुम नहीं सुनी रे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब से ऐसा मत करना। बोले ठीक है जी अब से ऐसा नहीं करेंगे। दीदी 4 दिन बीता, 8 दिन बीता दीदी, 10 दिन बीता। तो ये जो बेचारी बुढ़िया है दीदी, बुढ़िया अब सोचती है कि बुढ़िया जो है इसको खाही लगी नहीं देंगे, इसको खाही लगी नहीं देंगे। सलाई इतना जो है बड़ी सतवर्ती है, देखते हैं कैसे इसको पेट भरता है। अब ये क्या करते दीदी, रतिया दिनवा में खाना दे देती है, रतिया के खाए ला बुढ़िया के नहीं देने लगी। इसको का तो सत से प्रसादी बन जाता है। ये लगता है कि भंगिया धतुरवा या अकबनिया हटा के और चुपे चुपे बेटवा से मंगवा के रख दी थी और भोगवा लगा दी है। तुमको तो भोगवा के हम स्वाद इतना बढ़िया करवा देंगे ना, रुको तुम देख ली थी लगता है कि धतुरवा अकमनिया के है। मन ही मन इसका जो है करेजा दीदी खौल रहा है। रुक जाओ, तुमको तो ऐसा करेंगे ना समझ में आएगा। बुढ़िया खाना नहीं देने लगी। अब रात के बुढ़िया जो है रात के रोज महादेव से कहती कि हे महादेव जी ये कैसा लीला रच रहे हैं, बहू जो है खाना नहीं देती है, बहू जो है खाना नहीं देती है। अब हम मेरा आत्मा जो है आत्मा फटता है। दिन में 2 रोटी देती है, रात के भूखले सोते हैं, दिन भर काम भी करना पड़ता है महादेव जी। बेटा जो है सुनता है माँ क्या बुदबुदाती है, माँ क्या रात में बोलती है। बेटा कहता है अपना पत्नी से अरे रात में दिन भर काम करके आते हैं, माँ रात में कुछ बोलती है। अरे माँ रात में क्या बोलती है, पता नहीं क्या बोलती है। एक दिन माँ के गंगा जी में पहुंचा देंगे तब समझ में आएगा क्या बोलती है जे। एक दिन दिनों में खाना नहीं दी, रातियों में खाना नहीं दी, सवेरे भी खाना नहीं दी, फिर रात हो गया दीदी। अब बुढ़िया के आत्मा जो है बह रहा है।
रतिया के बुढ़िया कस कस के रोने लगी कि हे भगवान, मेरा आत्मा बहल जा रहा है, बेटा कुछ खाना दे दो। बेटा तो दिन भर काम करके आया था दीदी, थकल था। जाके डांट के बोला, माँ दिन भर तुम घर में रहती हो, हम बाहर फेंक देंगे, और रात में रोती चिल्लाती हो, क्या हुआ, तबीयत खराब है? नहीं बेटा, मेरा आत्मा बहल जा रहा है, बेटा भूख। अरे खाना नहीं दिए माँ के? हाँ माँ के खाना नहीं दिए, 7 को रोटी दिए है और खाना नहीं दिए है, झूठ बोलती है, इसको उठा के फेंक दीजिए। जो बेटा है दीदी, बेटा गुस्सा में बोला कि अरे माँ तुमको हम फेंक देंगे बाहर। बहू बोलती है, जी देर काहे कर रहे हैं जी, जाइए सोइए, हम अकेले फेंक देंगे इसको। बुढ़िया बहू जो है दीदी, बोरिया में बंद करके और सास के सीधी दीदी गोड़ हाथ मोड़ के बांध के जीते बुढ़िया के बोरा में पैक करके दीदी और फेंक लाई। अति कहती है अपना पति के, ए जी अलगा दीजिए, रोज रोज के झंझट से बढ़िया हम इसको फेंकिए देंगे। बेटा भी जखनी दीदी बहुए के बात में आ गया और माँ के अलगा दिया अपना पत्नी के माथा पर दीदी। अब पत्नी क्या की कि पत्नी माथा पर उठा के दीदी और फेंक लाई। कहाँ दीदी? गंगा जी में। गंगा जी में फेंक लाई। सवेरे हुआ, बेचारी बुढ़िया गंगा जी में उबडूब हो रही है, पानी बोरा में भर रहा है दीदी। 12-1 बजल था। माता पार्वती और शंकर भगवान ने दोनों घूमने के लिए निकले थे दीदी। तब माता पार्वती सारी लीला देख रहे थे, महादेव भी देख रहे थे। कहते हैं कि जब बुढ़िया ये बेचारी जवान थी तो इसको इतना दुख दे दिया कि इसका पति जो है, पति का देहांत हो गया। बेटा इसका छोटा था, बेटा के पोसी पाली, पढ़ा लिखा नहीं पाई तो बेटा राज मजदूर के काम करता है। लेकिन अब इसको इतना दुख दे दिए कि बहू जो है इसको गंगा जी में फेंक दिया है। आपको पूजा पाठ इतना करती है, दवाई धर्माई करती है, चर्चे के कारण इतना हुआ है। महादेव जी कहते हैं कि ऐसा तो देखते जाओ। बुढ़िया के का किए दीदी कि बना दिए, निकाल दिए पानी से। अब पानी से निकाल के दीदी अब बहुत बड़ा एगो कुत्ती बना दिए, बहुत बड़ा एगो कुत्ती बना दिए। बुढ़िया बन गई कुत्ती। बुढ़िया का कहते हैं भगवान ने निकाल दिए पानी से दीदी, और निकाल के और बोरवा खोल के कहते हैं कि बुढ़िया घर जाएगी कि एजे रहेगी। कहते हैं कि काहे लगी घर जाएंगे, हमको तो बहू फेंकिए दी इधर पानी में, तो काहे लगी जाएंगे। तो बुढ़िया के कहते हैं कि सुनो, उतो के मैंने देखना है, रोज जाएगी देखने, तो हाँ देखने जाएंगे, लेकिन सुनो हम तुमको यहाँ रहे लगी ठेकाना दे देते हैं तलैया पर, यहीं पर तू रहना और रतिया के रोज चल जाना घर रे। लेकिन ठीक है। अब दीदी जो बुढ़िया है, बुढ़िया के लिए भगवान 2 कमरा बड़ी सुंदर सुंदर बना दिए अपना शक्ति से, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। एगो महादेव के वहां पर मंदिर था दीदी, मंदिरे के पास 2 कमरा बन गया। अब बुढ़िया जो है आराम से वहां रहने लगी, दिन भर रहती थी। बुढ़िया के एक थाल में रोज भोजन रखा जाता था दीदी। देखिए भगवान का सत्य। कहते हैं कि एक बेला जरूर भगवान सुख देते हैं, चाहे कभी भी दे, एक बेला दुख भी देते हैं। समय 3 गो आता है। लोग कहते हैं कि जब जन्म लेता है तो माता का गोद ढूंढता है, ये तन जो है माता का गोद ढूंढता है, माता का दूध ढूंढता है कि माँ मुझे दूध पिला दो, क्योंकि अपना पर आधारित कभी नहीं रहता है ये तन। आज जब बड़ा होता है तो उसका जिम्मेदारी आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, किसी का सवारी हो जाता है, किसी पर सवारी मतलब कोई किसी के सहारे उसको जीना पड़ता है। तो दीदी एक ही उम्र होता है जो अपना पर होता है, बाकी तो दूसरे के आधारित स्तन हो जाता है। तब क्या होता है दीदी, भगवान क्या करते हैं, उसको 2 कमरा बना देते हैं। अब एक थाल में रोज भोजन आ जाता है। अब रात्रि में ये बुढ़िया समय सांझ के कुतिया बन जाती है, और कुतिया बन के कहाँ चल जाती है, अपना घर।
बुढ़िया के खुदे नहीं पता रहता है कि हम कहाँ जाते हैं। रात के कुतिया बन जाती है दीदी, और जैसी बहू खाना बनाने को लिए बैठती है, रोटी निकालती है, बुढ़िया पीछे से कुतिया बन के दीदी एक एक रोटी करके खा जाती है, सारी रोटी खा जाती है। और खा के दीदी और बुढ़िया के अपना बहू के खटिया के तर्रे ढूक के और हु खूब करती है पूरा। जब केवाड़ी खोलती है बहू तो निकल जाती है। रोज रोज अब वो ऐसा ही करने लगी दीदी। अब इसको खैला दिन में बनाती थी, वो खाती थी, रात में जो शाम के समय में बनाती थी बहू, वो खाना खा नहीं पाती थी। जो बहू है दीदी, बहू खा नहीं पाती थी, क्योंकि बुढ़िया जो है कुतिया बन के दीदी और सारी खाना खा जाती थी। बेटा भी है जो बेटा भूखले रहता था, पोता है जो भूखले रहता, पोता तो बनते बनते खा लेता था दीदी, जो पोता के हाथ में चल जाता था वो खा लेता था दीदी, लेकिन जो बहू रखती थी वो रोटी नहीं रहता था। अब बहू जो है जो तबाह हो गई दीदी, कुतिया पते नहीं चलता था कि कुतिया भी घर में आती है। भगवान का लीला दीदी, महादेव का लीला। अब दीदी 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, अब जो बनाती थी दीदी, जब रोटी बनाती थी तो वो खा ही जाती थी बुढ़िया कुतिया बन के। 2 दिन बीता दीदी, 4 दिन बीता दीदी, 8 दिन बीता दीदी, 10 दिन बीता। अब कितना दिन बहू भूखल रहेगी। कभी कभी भात बनाती थी दीदी, माड़ पसाती थी, अब माड़ पसा के रखती थी, तो माड़ पसा के पसाते पसाते तो नहीं खा जाएगी ना। रात शाम में जो भी खाना बनाती थी दीदी वो कुतिया खा जाती थी। बेटा कुछ भी लेके आता था दीदी, रखने भर देर होता था, लेकिन कुतिया खा जाती थी। अब बेटा और बहू दोनों परेशान। अब लोग से कहती है कि ये भैया, ये चाची, देखिए ना, पता नहीं काहे जब से हमको सासू माँ नैहर गई है, जब से हमको घरवा में भूत ढुक गया है। गाँव वाला कहते हैं कि भूत, हाँ, कैसन भूत तो नहीं पता, खनवा बनाते हैं जो भूतवा सब खा जाता है। ए दीदी, अब बहू क्या करती है, ओझा जी के पास जाती है। ओझा जी आते हैं दीदी, रात में भूत मूंगा झाड़ते हैं, लेकिन भूत रहेगा तब तो झराएगा दीदी। कोई भूत के पता नहीं चला दीदी। भगत जी आए, भगत जी पूरा ओझौती किए, भगवती किए दीदी, लेकिन कोई ओझा गुनी भूत नहीं पकड़ पाया दीदी। बुढ़िया जो है रोज 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 परेशान करती है बेटा पुतों का दीदी, पतो नहीं चलती है बुढ़िया कब चल जाती है कुतिया बन के दीदी, अब खा जाती है और कब आ जाती है कोई पता नहीं। बुढ़िया क्षण भर में खा के अपना तलाई पर चल जाती थी। 2 महीना 4 महीना बीता दीदी, तो एक दिन उसी गांव के आदमी एगो बूढ़ा दीदी वही तालाब पर मंदिर के पास उनको गर्मी लग रहा था, तो सोचते हैं कि भाई यहाँ पर कौन रहता है, जाते हैं। गए तो देखते हैं कि अरे ये राकेश के माई है, ये बुढ़िया है, वो लकड़ गढ़निया जो लकड़िया काटती थी बेचारी मसोमतिया। अरे भाई यहाँ पर काहे रहते हैं? तो अरे हम यहाँ पर आजे से रह रहे हैं, हम 6 महीना से रह रहे हैं, तो यहाँ पर खाना पीना तो हमको बेटवा पुतोहिया दोनों मिलके बोड़वा में बंद करके हमको तलैया में डाल दी थी। जानते हैं, दूसरा आदमी हमको निकाल दिया और निकाल के अब यहाँ पर घर बना दिया, यहाँ पर रहते हैं। कोई खाए ला के दे देता है, खा लेते हैं। अब गौवा में जाके कहता है कि अरे वो बोला है कि हमको मैया रहती है नानी घर में, तो तुमको मैया तलैया पर रहती है। हमको मैया तलैया पर रहती है, ये तो सोचता था कि हमको मैया मर गई है पनिया में डूब के, सास मर गई है, तलैया पर रहती है। तो हाँ, अब बेटा पुतों के जानकारी हुआ दीदी, तब बेटा पुतोह दोनों गए। आगे मैया, जब से तुम आई हो, जब से घरवा में भूत ढुक गया है माँ। कैसन भूत ढुका है बेटा? तो नहीं जानते हैं माँ, खैला खैला भी ना तरसीना हो गए हैं माँ। माँ रतिया के बहू रोटियां बना के रखती है माँ, एको रोटियां नहीं रहता है, सब भूतवा खा जाता है। कैसन भूत आता है? बुढ़िया साहब जानती थी कि हम सांझ के कुतिया बन जाते हैं और सांझ के साथ बेटा पुतू के खाना खा के हम भाग आते हैं। कैसन भूत रहता है बेटा? भूतवा के देखा है कभी? नहीं माँ, पते नहीं चलता है। तो ओझा जी के नहीं लाया बेटा?
ओझा जी के लाए माँ, लेकिन पत्ता नहीं चलता है। ओझा जी के भूते नहीं, भगत जी भी आए लेकिन कुछ नहीं किए माँ। बड़ी तबाह है माँ, घरे चलो माँ। नहीं बेटा, तुम ही ना फेंक दिया था बेटा, नहीं जाएंगे बेटा। बेटा बहू हमको रतिया के खाना नहीं देती थी बेटा, ता हम कहे पूछो, कई महीनों दिन से हम रतिया के भूखले रहते थे। 4 दिन से हमको खाना बहू नहीं दी थी बेटा, तब ना हम रोने लगे थे बेटा। लेकिन तू क्या किया, गोसा में हमको बोरिया में बंद करके अपना पत्नी के माथा पर अलगा दिया बेटा, पत्नी ला के तलैया में डाल दी। तुम बैठ के देखो बेटा, उसको बाद पता चलेगा। बेटा पुतू कहता है माँ जब तक घर नहीं जाएगी माँ हम जैवे नहीं करेंगे। अब सोचती है बुढ़िया कि हे भगवान, हम तो 6 महीना से रोज कुतिया बन जाते हैं, अब बेटा पुतों के खाना खा जाते हैं, घर जाएंगे संजिया के कुतिया बन के खाएंगे, तब फिर हम कैसे अपना प्रतिष्ठा बचाएंगे। हे भगवान, हे महादेव, अब हम क्या करें। अब तो अब मेरा लाज आपको बचाना पड़ेगा। बेटा पुतों के बड़ी समझाए, बेटा तुम्हें चल जाओ यहाँ पर से। बेटा पुतों कहता है कि माँ तू जब तक कल घर नहीं जाएगी, जब तक कल हम नहीं जाएंगे माँ, तुमको घर चलना पड़ेगा। अब दीदी क्या करता है, सांझ हो गया दीदी। अब बुढ़िया सोच रही है कि हम तो कुतिया बन जाएंगे, अब हम क्या करें। लेकिन महादेव का लीला दीदी, महादेव सब जानते हैं। सांझ के दीदी 3 गो थाल में खाना आ गया, कोई एगो बालक दीदी आके रख दिया 3 गो थाल में खाना। बुढ़िया सोचती है कि अरे हम तो संजिया के रोज कुतिया बन जाते थे, और 3 गो थाला में एगो बालक आके रख दिया खाना। बेटों के बुढ़िया दी, पतोहो के दी, अपने भी खाई। बेटा कहता है माँ ये खाना कहाँ से। अरे बेटा यही गांव के बगल में बेटा, यही गांव में के कोई भी हमको रोज खाना पहुंचा देते हैं बेटा। दिन भर हमको बिरा बूढ़ा बूढ़ी कथा कहानी चर्चा भजन के लिए बैठल रहते हैं बेटा। तुमको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रहते हैं। माँ हमको फलना चाचा बताए। ठीक है बेटा, अच्छा है, अब रतिया बिता लो बेटा, आज सवेरे हम सोचेंगे बेटा। अब दीदी रतिया में बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान हम कुतिया बन जाएंगे। महादेव के मंदिर में जाके बार बार करे, हे भगवान हमको कुतिया वाला रूप हमको बेटा बहू के मत दिखाइएगा, और नहीं तो पता नहीं क्या सोचेगा, हमको जाने मार देगा। भगवान जो है उसका रूप नहीं बदले। सवेरा हुआ दीदी, बुढ़िया कहती है देखो बेटा कल आना तब हम बताएंगे। जो बेटा है दीदी घर चला गया, पुतोहो घर चल गई, पोता पोती सब घर चल गया दीदी। बुढ़िया महादेव से कहती है कि हे महादेव, जैसे आप हमको जल में से निकाल दिए, प्राण को उबार दिए, उसी तरह एक बार और दर्शन दे दीजिए। क्योंकि बेटा पुतोह जो है जबरदस्ती कर रहा है, हम जाएंगे कैसे जाएं, हमको तो जाने का मन नहीं है। महादेव जो है दीदी आधी रात में प्रकट हुए। आधी रात में प्रकट हुए, बुढ़िया जो है तपस्या में लग गई, भगवान के ध्यान में लीन हो गई। महादेव प्रकट होके कहते हैं कि देखो बुढ़िया, तुम्हारा बेटा और बहू गिर गया है तो माता के क्षमा करना है। माता क्षमा करती है। बेटा बहू जो है नादान है, लेकिन तुम जो हो माता हो, पुत्र पुत्री हजारों गलतियां करता है, लेकिन माता क्षमा करती है। और तुम जो हो इसे क्षमा कर दो, और क्षमा करके और घर जाओ। बुढ़िया कहती है कि हे महादेव, क्षमा तो हम कर देंगे, लेकिन हम तो कुतिया बन गए हैं, बन जाते हैं तो ऐसी कुतिया बन जाएंगे। महादेव कहते हैं कि तुम कुतिया नहीं बनोगी, जाओ घर जाओ, और तुम्हारा वही बेटा और वही बहू सेवा करेगी और तुम्हारा सुखी जीवन देगा। 6 महीना में उसको सबक सीख गया। महादेव आज्ञा दे दिए। कहती है कि तो महाराज बहू खाना नहीं देती थी, जाओ तुम्हारा अन्न धन से भर जाएगा घर, जाओ तुम। जो बुढ़िया है दीदी, बुढ़िया भगवान के आज्ञा पाकर अपना सवेरा होने का इंतजार करने लगी। सवेरा हुआ, बना खा के बहू बेटा पोता पोती फिर से आके घेर लिया। माँ जी
आप बोले थे कि इसके बारे में कल परसों बताएंगे, तो हम आए माँ जी, आप चलिए। माँ जी आज आप भी आए तो मेरा रोटियां नहीं खाया माँ जी, आप चलिए माँ जी। हम 6 महीना से एक सांझ खाते हैं, एक सांझ नहीं खाते हैं, भूतवा खा जाता है रोटियां माँ जी। हम जो गलती की है वो आपसे माफी मांग रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटा चलेंगे। तुम ही तो मेरा जीवन है रे, तेरे सामने मेरा संसार में कुछ है? हमका शौक से आए, तुम लोग आके फेंक दिया तब ना मैं यहाँ आए रे। बेटा पुतो गोड़ पड़ के दीदी हाथ जोड़ के अपने माता को ले गया दीदी। बुढ़िया गई अपना घर। बुढ़िया घर गई तो सारा लोग कहने लगे कि आप कहाँ चल गए थे? आपको बेटा पुतो कितना परेशान था, आपको बेटा पुतो के घर में भूत ढुक गया था। बोला कि मेरा गलती नहीं है, मेरा बेटा पुतो तो हमको तलाई में फेंक दिया था, तो इसीलिए शायद आता होगा भूत, हमको इसमें गलती नहीं है। बेटा से कहता है कि ये बेटा जो हुआ सो सब ठीक हुआ बेटा, एक बार फिर से मेरा जीवन में चर्चा करा दो बेटा, एक बार फिर से चर्चा करवा दो। दीदी जो बेटा है दीदी फिर से फल फूल सब कुछ लाया दीदी। और बहू जो है, बहू अपने सास को हाथ जोड़ के कहती है कि हे माँ जी हम चर्चा में नाम घोषणा करवाएंगे, हम भी भगवान के ज्ञान लेंगे और भगवान के भक्त बनेंगे। माँ जी हम भी भगवान के शिष्य बन के और भगवान के नमन करेंगे, जाप करेंगे, दया मांगेंगे। हम देख लिए भगवान जो है माँ जी उसी को देते हैं जो भगवान का नाम जापते हैं, भगवान को शरण में जाते हैं, भगवान को पूजा पाठ करते हैं। जो राकेश था दीदी, राकेश भी गुरु ज्ञान ले लिए, 3 सूत्र के पालन करने लगे, उनके पत्नी भी। और बुढ़िया तो करवे करती थी, चर्चा में बड़ी धूमधाम से बुढ़िया चर्चा करवाई। इस समय बहू कुछ नहीं की दीदी, धीरे धीरे समय बीता दीदी, और बुढ़िया जो थी स्वर्ग सिधार गई। बहू बेटा इतना सेवा किए दीदी, नहीं तो कुतिया आने लगा दीदी, नहीं भूत ढुका दीदी। अब बहू बेटा सुखी जीवन बिताने लगे, उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी का प्रवेश हो गया, घर में सुख शांति जीवन बिता। तो देखिए दीदी, माता को पिता को दुख देने से भगवान जो है नाराज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जिस माता ने जन्म दिया है, जब उसका तुम नहीं है रे तो किसका हो सकता है? जो माता तुम्हें 9 महीना अपना कोख में रखी, जिस माता ने अपना सड़िया सड़ा दी सौर में, अरे जिस माता ने तुम्हें अपना खून पसीना बहा के और तुम्हें पोसी पाली पढ़ाई लिखाई इतना बड़ा की, उस माता की तुम नहीं हो सकता है तो किसको हो सकता है? भगवान भी नाराज हो जाते हैं, भगवान भी दंड दे देते हैं। तो दीदी भैया मेरा अनुरोध है कि माता पिता को सेवा करिए और माता पिता को कभी दुख देने का कष्ट ना कीजिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया मांगू और आप जीवन में खुश रहें, आपका हर मन्नतें पूरी हो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।